और बताइए आप लोग, हाल चाल कैसे हैं आपके? बढ़िया एकदम। इरम, फीवर ठीक हो गया आपका या अब भी है? तो अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था E1 CB रिएक्शन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका EI रिएक्शन, एलिमिनेशन का आपका एक और इम्पॉर्टेंट, जिसका हम बोलते हैं EI रिएक्शन। EI का मतलब हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेटा बहुत ध्यान से सुन लो, जैसे E1 CB रिएक्शन जो था उसमें भी मेजर प्रोडक्ट बनता था हॉफमैन एलिमिनेशन, बताया था दो बनते थे, सैडजेफ और आपका हॉफमैन। तो मैंने पहले डिस्कस की थी वो रिएक्शन जिसमें मेजर प्रोडक्ट सैडजेफ था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन था। ठीक है, तो ये भी एक वही रिएक्शन है जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, हॉफमैन बनेगा। अब सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। सुनो, वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड में एलिमिनेशन हो विदाउट एनी रिएजेंट। हमें सिर्फ कंपाउंड को हीट करना है और उसमें एलिमिनेशन हो जाए। अगर कोई कंपाउंड सिर्फ हीट करने पर विदाउट एनी रिएजेंट एलिमिनेशन शो कर रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, EI। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई रिएजेंट नहीं है, एसिडिक या बेसिक कोई रिएजेंट नहीं है। तो लिखो, दोज रिएक्शंस इन विच एलिमिनेशन टेक प्लेस, दोज रिएक्शंस इन विच एलिमिनेशन टेक प्लेस, एलिमिनेशन टेक प्लेस on heating without any reagent is called EI reactions, are called EI, और इसी को हम बोलते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक एलिमिनेशन का मतलब ये होता है फिर हीट करके आपका डिकम्पोजिशन हो जाना। ठीक है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन। अब सुनो ध्यान से, पहली बात क्लियर हो गई कि वो रिएक्शन जिसमें आपका सिर्फ हीट करने से एलिमिनेशन हो विदाउट एनी रिएजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे आपका, हम बोलेंगे उसको EI या पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ठीक है, अब सुनो, इन सच रिएक्शंस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और ऐसी रिएक्शन जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो याद रखना ये क्या होती है आपकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। वो रिएक्शन देखो, ट्रांजिशन स्टेट हमने SN2 में भी पढ़ा था, E2 में भी पढ़ा था, लेकिन वह साइक्लिक नहीं था। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, these type of reaction take place via Syn mechanism and generally Hoffman product is formed। जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो मैंने बताया ये किससे होती है आपकी, सिन मैकेनिज्म से। E2 किससे होती थी, E2 होती थी एंटी मैकेनिज्म से, कि अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप है तो उसके अपोजिट वाला H निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, सिन मैकेनिज्म से होगी। लिख लो इतना। हाँ, तो ये बात समझ में आपके आराम से
आएगी ये होगी सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट क्या था कि ये हीटिंग से होगा विदाउट एनी रिएजेंट। इसमें क्या बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और इसमें क्या होगा आपका, ये सिन मैकेनिज्म से होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। इसकी जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है हमारे पास देखो यहां से इसकी। हाँ तो बेटा सबसे पहली एग्जांपल जो हम बात करेंगे इसके अंदर वो थी आपकी पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होना है, ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पर CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर O, और ये आपका हो गया यहाँ पर ये CO, ये हो गया CH3। ईस्टर है ये। अब मैंने क्या बताया इसके अंदर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, सिंपल हीट कर रहे हैं विदाउट एनी रिएजेंट। विदाउट एनी रिएजेंट हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर जो ये एक वो है H, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसका इससे इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये जो होगा बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो हुआ क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हुआ आपका यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड आपका इससे इंटरेक्शन बनेगा, ये बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्फा से ये निकला, बीटा से ये निकला आपका हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ क्या बना, यहाँ सबसे पहला तुम्हारा बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। और यहाँ क्या बन गया आपका सेकंड, देखो ये था आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, और यहाँ क्या बना, सेकंड बना CH3C, ये डबल बॉन्ड हो गया O, और ये हो गया आपका OH, क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि इसमें दोनों मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले हैं। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोनों क्या मिले मुझे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब एक चीज और देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर सेम कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH CH3, यहां पर मैंने लिया O, ये आपका C, ये ले लिया मैंने CH3, और इसको मैंने हीट करा इन बेसिक मीडियम। अगर मैं बेसिक मीडियम में हीट करता हूं तो ये पायरोलिसिस नहीं है। अगर मैंने कोई रिएजेंट लिया हुआ है, सुन लो ध्यान से, कोई भी रिएजेंट लिया हुआ है एसिडिक या बेसिक, तो वो पायरोलिसिस नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका E2 रिएक्शन, ये था EI, ये विदाउट एनी रिएजेंट था, ये क्या है आपका E2। इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा से ये निकलेगा और उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब सेट-ज़ेफ रूल। तो यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ सेकंड क्या ये मिल गया आपको, सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, सेट-ज़ेफ, ठीक है ना, सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, ये था आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, और यहाँ आपको मिल गया CH3COOH। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। हमने सिंपल क्या करा है, हमने ईस्टर को हीट करा है। अगर विदाउट एनी रिएजेंट है तो EI रिएक्शन है, विद अगर बेसिक मीडियम है तो E2 रिएक्शन है। क्लियर, लिखो इसको। हाँ तो बेटा ये बात क्लियर हो गई। और एग्जाम्पल देखें इसकी आप, इसी में एक दो एग्जाम्पल और देखो, फिर बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी। तो हमारे पास है यहाँ पर ये कंपाउंड लिया हमने, यहाँ पर लगा दिया ईस्टर, यहाँ पर है आपका डैश पर भी H है और वेज पर भी आपका यहाँ पर H है, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ वेज पर हमारे पास है CH3 और डैश पर हमारे पास क्या है H। हमने यहाँ पर दोनों रिएक्शन देखी। हमने बेसिक मीडियम में हीट करा, कौन सा हो गया E2 रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाना है, और यहाँ पर हमने सिंपल हीट कर दिया, तो ये कौन सा हो गया EI। दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है आपसे,
फटाफट करो इसको। अब ध्यान से देख लो इसमें होना क्या है बेटा, देख लो मैं बता रहा हूं। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, क्लियर, ये बीटा हो गया, एक बीटा ये हो गया, दो बीटा हो गए, एक अल्फा हो गया। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है E2 रिएक्शन। E2 में क्या होता है, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप और उस बीटा से हाइड्रोजन, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, या तो ये देखो ये तो होता ही होता है, और हमेशा क्या होगा इसका एंटी, इसमें एंटी पोजीशन पर E2 में हाइड्रोजन एंटी पोजीशन वाला निकलता है, बात याद रखना। यहाँ पर ये सॉलिड पे था तो इसके एंटी पर कौन सा है, हाइड्रोजन ये है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंटी पर है, यहाँ पर भी एंटी पर है, दोनों पे है ना, लेकिन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम है। पहले क्या देखना है, पहले देखना है एंटी पर निकले, फिर जहाँ कम हो वहां से निकले। दोनों बातें समझ में आ गई, पहले एंटी पर दिखना है, फिर वहां से जहाँ कम हो। तो यहाँ पर भी था एंटी पर, यहाँ पर भी था एंटी पर, यहाँ कम था, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ, ये प्रोडक्ट बन गया आपका यहाँ पर ये, ठीक है। क्या हो गया ये फेडजेफ प्रोडक्ट, क्लियर। यहाँ पर क्या होना है आपका, यहाँ पर निकलना है आपका किससे, सिन से। तो यहाँ पर तो है नहीं कोई सिन पोजीशन पर, ये निकलेगा और इसके सिन पोजीशन पर ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये हॉफमैन प्रोडक्ट, ये क्या है, ये फेडजेफ है या हॉफमैन, हॉफमैन है ना। हॉफमैन क्या होता है कि H वहां से निकले जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो ये आपका सिन भी है और हॉफमैन भी है। तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी, यहाँ पर देखो ये रह गया मिथाइल, एम लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये आपका हो गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये बात क्लियर हो गई आपके, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये दोनों बातें पकड़ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर E2 रिएक्शन हो रहा है तो पर हाइड्रोजन वो निकलेगा जो आपका किस पर होगा, एंटी पोजीशन पर होगा, और अगर दोनों पर है तो जहां कम है वहां से सेट द प्रोडक्ट। और इसमें क्या होगा आपका, वो निकलेगा जो आपका कहां पर है, आपका सिन पर है। और सिन पर अगर दोनों में सिन पर होता तो वहां से निकलता जहां कम है, जहां ज्यादा है, सॉरी हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या बना आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट। लिखो फटाफट इसको जल्दी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। तो याद रखना, ये क्या था आपका, ये था एंटी था, ये क्या था आपका सिन, ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखना। हम अब चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा, ये कर दिया हमने CH3, यहां पर कर दिया हमने H, यहां कर दिया हमने ये आपका CH3। आपका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है इसमें, बताओ यहां पर आपका E2 के अकॉर्डिंग क्या होगा प्रोडक्ट, और आपका EI के अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी बनाओ खुद। ये अरे CH3 कर लो यार, भावनाओं को समझो तुम, ठीक है। जल्दी बताओ क्या बनेगा यहाँ पर। सबसे पहली बात E2 रिएक्शन है, एंटी देखना है मुझे। अब यहां से ये है, इसके एंटी पे कहां पर हाइड्रोजन ये है, तो अब क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका जो एंटी प्रोडक्ट है, जो E2 रिएक्शन है वो आपका क्या हुआ ये, और यहाँ पर ये आपका CH3 दिखा दे रहा हूँ मैं, CH3, और यहाँ पर भी आप ये आपका CH3 किस पर है। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं। एंटी पे निकला, इस पे क्या होगा आपका, सिन पे से निकलना है। सिन पे कहाँ पर है, ये इस पर, सिन पर यहाँ पर है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, ये बन गया आपका यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर आ गया, ये आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH3। डाउट कोई बेटा, बहुत सिंपल सा था, याद रखना कि जब भी E2 होगा तो मुझे हाइड्रोजन एंटी पर से निकालना है, और जब भी आपका EI होगा तो हाइड्रोजन मुझे किससे निकालना है, सिन से निकालना है। बस ये पकड़ के रखो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। रब कर देंगे। तो पहला हमने देखा पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। सेकंड पे आते हैं अब हम। इसमें सेकंड एग्जांपल जो आपकी होगी, जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे इसके अंदर, वो है आपका पायरोलिसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड। अमाइन ऑक्साइड, पायरोलिसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, अमाइन ऑक्साइड होता क्या है। अगर आपके पास यहां पर टर्शरी अमाइन है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, इसको आप रिएक्ट करवाओ H2O2 के साथ। टर्शरी अमाइन को अगर आप रिएक्ट करवाएं H2O2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका
अमाइन ऑक्साइड, मुझे मतलब किससे है, अमाइन ऑक्साइड से मतलब है। यहाँ पर ये आपका मिथाइल, ये मिथाइल ध्यान से देख लो, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अमाइन ऑक्साइड मिल गया N, ये आपका मिथाइल था, ये मिथाइल था, और यहाँ मेरे पास क्या हो गया, आपका आ गया O, इसको बोलते हैं हम अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर जब तुम इसको हीट कर दोगे, यहाँ पर क्या होगा, वही पायरोलिसिस, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, समझ रहे हो ना, ये ब्रेक होगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, जिससे कि क्या होगा आपका, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ क्या बन गया आपका, यहाँ बन गया आपका एल्कीन बन गया, और यहाँ क्या बन गया आपका, ये आपका CH3NCH3OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन बन गया। क्लियर हो गया तक बात। अब इस पे जो ये बॉन्ड, ये इस पे लोन पर वापस आ गए, पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सिंपल सा रिएक्शन था। हमने क्या देखा, पहले ये था हमारे पास टर्शियरी अमीन था, H2O2 से क्या मिला मुझे, अमाइन ऑक्साइड। अमाइन ऑक्साइड को हीट कर दिया तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और आपका ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एल्कीन बन गया, ये बॉन्ड इस पे आ गया था, लोन पर खत्म हो गया इस पे, और ये इससे कंबाइंड हो गया। तो क्या बना आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन, तो याद रखना एक नेम रिएक्शन है ये। कौन सी नेम रिएक्शन है, कोप रिएक्शन। क्लियर हो गया तक बात, लिख लो ये। चलो अच्छी बात है, लिख लिया होगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट। पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है CH3CH2OH अल्कोहल है, आपने इसको रिएक्ट करवाया सबसे पहले किसके साथ, NaOH के साथ, ये यहाँ पर एज अ बेस काम करेगा। सेकेंड इसको रिएक्ट करवाया आपने किसके साथ, CH2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड। तीसरा इसके अंदर रिएजेंट होगा आपका यहाँ पर आपका CH3Cl। फोर्थ आपका क्या होगा, हीट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका फाइनल कंपाउंड, यहाँ आपका बनेगा CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ बनेगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये बनेगा आपका CH3SH प्लस OC डबल बॉन्ड S। ये कंपाउंड बनेगा, ये पूरी रिएक्शन है। अब देखते हैं इसके अंदर ये हुआ कैसे है ऐसा ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, अब मैं जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, वो डायरेक्ट ही लिखा हुआ था, पूछा गया था बनेगा क्या। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से। पहले क्या होगा, ये रिएक्ट कर रहा था आपका, सब लोग ध्यान से देखें, ये रिएक्ट हुआ किसके साथ, जो आपका प्रोपेनॉल था रिएक्ट कर रहा NaOH के साथ। NaOH का आपका बेस आया और यहाँ से H को लेके निकल गया, ये यहाँ पर बन गया आपका ये CH3CH2O-, ये हो गया। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, यहाँ पर ये रिएक्ट करा किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन, ये सल्फर, ये सल्फर। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, इधर देखते रहो। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करा। जब इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक करा तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए आप CH3CH2O, यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड S, यहाँ बन गया S पे नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका एक। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये रिएक्ट करा किसके साथ आपका, ये रिएक्ट करा CH3Cl या Br किसी के साथ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाले ने यहाँ अटैक करा और यहाँ मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे मिला आपका CH3CH2OC, यहाँ पर आपका S, ये S CH3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज़ैंथेट। एक्चुअल में जो ज़ैंथेट है वो ये है,
ये ज़ेनथेट है, ठीक है। अब ने क्या कर दिया, ज़ेनथेट का सिंपल पायरोलिसिस कर दिया, हीट कर दिया, तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये पूरा ग्रुप, और ये आपका बीटा कार्बन। अल्फा से ये पूरा निकलेगा, बीटा से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बना आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर ये अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो H था बाद में ये यहाँ से H को ले लेगा, ये जो H यहाँ से निकला था उस H को ये अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया थायो अल्कोहल CH3SH और बन गया थायो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है COO, यहाँ पर एक तो रहेगा O, एक क्या रहेगा S, थायो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इसका बन गया पूरा प्रोसेस। तो हमें ये डायरेक्ट याद भी रखना है और स्टेप बाय स्टेप भी हमें याद रखना है, और याद रखना ये ज़ेनथेट जो है वो ये है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके IIT वगैरह के लिए, लिख लो इसको। इसका नाम होता है चुगेव रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है चुगेव रिएक्शन, CHUGAEV, ठीक है बेटा। चुगेव रिएक्शन, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, समझ गए हो क्या आप। फाइनली क्या बनता है, इसमें ज़ेनथेट बनता है और ज़ेनथेट को हीट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, वो प्रोपीन, वो एल्कीन मिलेगा, थायो अल्कोहल मिलेगा, थायो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो ये सुन लो ध्यान से, ये सारी कहानी आपकी होगी किसकी, EI की। EI में इससे ज़्यादा नहीं है, जितना आपको बताया गया ये सफिशिएंट है EI के लिए, ठीक है, इतना लिख लें आप। मुझे पूरी उम्मीद है आपको EI समझ में आ गया होगा, सारी एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। EI में हमने जो पहले एग्जांपल दी वो किसकी दी थी आपकी, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, सेकंड दी पायरोलिसिस ऑफ अमाइनो ऑक्साइड, थर्ड दी पायरोलिसिस ऑफ ज़ेनथेट। ये इंपॉर्टेंट थे सब, इसको मैं रब करता हूँ। और जो सिर्फ अकेडमिक की नहीं पढ़ रहा है वो इस लेक्चर को ना देखे, और अगर देख ले तो लाइक तो कर ही दे, चाहे समझ में आए या ना आए। समझ रहे हो, लाइक कर देना समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या देखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कवर हो गए एलिमिनेशन में। कौन सा कवर हुआ हमारा कवर हुआ आपका E1, कवर हुआ हमारा E2, कवर हो गया हमारा इसके अंदर E1 CB, और अब हमारा कवर हो गया EI। इन दोनों में जो जर्नल थे, हम कंपैरिजन की अगर बात करें, यहाँ पर जो मेजर बनता था वो क्या बनता था आपका, वो बनता था आपका सेट प्रोडक्ट, एक्सेप्ट कब, जब यहाँ पर टर्शरी होता था। और यहाँ क्या बनता था मेजर आपका, यहाँ मेजर बनता था आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या था आपका सेट मेजर था, इसमें क्या था आपका हॉफमैन मेजर था। लेकिन इन सब में एक बात आपने देखी होगी, यहाँ पर जो रिएक्शंस हुई हैं, अगर हम हेलोजन की बात करें, यहाँ पर एक हेलोजन निकला और एक क्या निकला आपका हाइड्रोजन निकला। अब हमें कुछ ऐसी एलिमिनेशन देखनी है जिसमें दोनों क्या निकलेंगे आपके हेलोजन निकलेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिएक्शन देख के फिर ये टॉपिक पूरा खत्म करते हैं। तो देखो हेलो एल्कीन्स में हमने देखा कि जिसमें आपका एक हेलोजन निकला था और एक हाइड्रोजन निकला था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये जो रिएक्शन थी, अगर हम हेलो एल्कीन की एलिमिनेशन की बात करें तो हेलो एल्कीन्स पे जो एलिमिनेशन देखी है वो देखी है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी निकला और हेलोजन भी निकला। अब देखना है डी हेलोजिनेशन, तो हम बात करने वाले हैं डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। अब डी हेलोजिनेशन को समझ लो अच्छे से। अब डी हेलोजिनेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विसनल डाइहैलाइड क्या होते हैं और जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं। सुनो ध्यान से, विसनल कब बोलते हैं, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर अगर दो सेम हेलोजन लगे हुए हैं या कोई भी ग्रुप, हम हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका विसनल डाइहैलाइड। याद रहेगी बात, विसनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर दो सेम एटम या ग्रुप, विसनल हेलोजन है तो विसनल डाइहैलाइड। और अगर सेम कार्बन पर दो सेम एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। बात समझ में आ गई। अगर दो एडजेसेंट पर क्या लगे हुए हैं आपके
हेलोजन तो आपका विस्नल डाइहैलाइड, और सेम पे लगे हुए हैं तो जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो अब हमें इनमें एलिमिनेशन देखना है। रब कर दें। अब सुनो ध्यान से, पहले हम बात करेंगे विस्नल का। तो लिखो इसके अंदर, व्हेन विस्नल डाइहैलाइड एंड विस्नल डाइहैलाइड is treated with Zn in presence of acetic acid और आपका NaI in presence of acetone, alkene is formed. This reaction is known as यही dehalogenation। अब बेटा ध्यान से देखो, पहले तो ये था, हमें इसको देखना है। देखो यहां पर मैंने लिखा बेटा, ये यहां लिखा मैंने आपका CH2 यहां लिख दिया मैंने Br, यहां पर लिख दिया मैंने Br। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या लिखा, या तो मैंने यहां पर ले लिया पहले, चलो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब देखो जब NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है आपकी फिंकेस्टीन रिएक्शन, बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका I आ जाएगा, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, I आ गया। अब सुन लो ध्यान से, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर I लगा हुआ है, दो बराबर वाले कार्बन पर आयोडीन लगा हुआ है, तो वो हाईली अनस्टेबल और फौरन क्या करेगा, ये I2 लूज कर देगा। I2 इसमें से निकल गया और ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2, वॉयलेट कलर का वेपर इसमें से निकलेगा। ये कंपाउंड स्टेबल था, बट ये कंपाउंड बनते ही क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ये मुझे नहीं मिलता, मुझे क्या मिलेगा फाइनली, यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। ऐसे इसमें मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है CH2, यहाँ पर लिखा मैंने Br, यहाँ पर लिखा मैंने Br, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आपका जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होनी है आपकी। फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाना है, आपको एल्कीन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ZnCl2। मैं इसकी मैकेनिज्म बताना ज़रूरी नहीं समझता, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ तक आपको इतना आना चाहिए बस। ये क्लियर हो गई इतनी बात? ये उठा इस सब चीज़ को मैं रखा, क्लियर हो गया तक बात? तो ये हमने देखा एलिमिनेशन का पहला, अगर हमारे पास विस्नल डाइहैलाइड है तो एलिमिनेशन कैसे होगा इसके अंदर। क्लियर है? छापो इसको। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, लिख लिया होगा आपने। हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बना। देखो एक दो मेथड और भी है, उसको भी हम देखते हैं कि विस्नल हो या जेमिनल हो, हमारे पास क्या बनेगा। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर ये Br था, मेरे पास यहाँ पर ये Br था, यहाँ पर लिखा मैंने आपका KOH, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम, और ये मैंने तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे लिया। क्या होता था इसमें, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ करता था। तो पहले क्या होगा, ये अल्फा और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हो गया, ठीक है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो अल्फा से निकलेगा फंक्शनल ग्रुप और उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा आपका, पहले आपका बनेगा यहाँ Br और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर से क्या होगा आपका, इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। अब ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा, यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा आपका ये ट्रिपल बॉन्ड। तो बात समझ में आ रही है। तो अभी तक जो देखा था मैंने, वहां क्या बनना था आपका, वहां बनना था आपका एल्कीन, बट यहाँ क्या बनेगा आपका एल्काइन। इंपॉर्टेंट है, मीन्स में डायरेक्ट आया वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपके पास KOH है अल्कोहलिक मीडियम में, उसको हीट कर दो। हम जानते हैं KOH क्या करता है, आपका एलिमिनेशन करता है अल्कोहलिक मीडियम में, पहले एल्कीन देन फिर आपका एल्काइन।
अब KOH की जगह आप एक दूसरा बेस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास Br है, यहाँ Br है, और यहाँ पर आपने क्या लिया NaNH2, NaNH2, ये भी एक बेस है, इसको सिर्फ 150 डिग्री आपको हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली बनेगा पहले यही, पहले क्या बनेगा आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्या नाम था इसका, ब्यूट 2-ine। अब इसमें क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका टर्मिनल अल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म की, अभी तो हमें कोई खास इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कभी फिर कभी वीडियो बना के, लेकिन अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। एलिमिनेशन हुआ सेम वैसे ही अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये बना, लेकिन जब ये होगा आपका पहले ये बनेगा, फिर ये कन्वर्ट होगा आपका इसके अंदर, इसके अंदर, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ये आइसोमराइजेशन हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ब्यूट-आइन, ब्यूटाइन। ठीक है, क्लियर हो गया तक बात। सेम गोज टू जेमिनल डाइहैलाइड। अगर आपका जेमिनल डाइहैलाइड भी है, अगर आपके पास यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड है, और जेमिनल डाइहैलाइड में आपने क्या ले लिया, यहाँ पर लिया आपने KOH और इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका एल्काइन बनेगा वो बनेगा नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल समझते हो, टर्मिनल मतलब जो लास्ट में आ जाए, नॉन टर्मिनल जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बीच में हो, नॉन टर्मिनल अल्काइन। और अगर आपने यहाँ पर NaNH2 ले लिया, NaNH2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका टर्मिनल अल्काइन, और ये हो जाएगा आपका दिस। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इतना ही सा था ये। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। तो सारे एलिमिनेशन हमने देख लिए, हेलो अल्केन से रिलेटेड भी, और जितने भी होते हैं सबसे रिलेटेड, अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड हमने एलिमिनेशन देख लिए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद।